अब सेकंड एक्सरसाइज जो पूरी की पूरी बेस्ड है वो बेस्ड है कि आपको कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ पता है, कुछ एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या पता है वैल्यू, जैसे कि 10-0 की, 10-30 की, 10-45 की, 10-60 की, 10-90, कुछ ही एंगल्स हैं हमारे सिलेबस में 0, 30, 45, 60, 90। इसके लिए हमें 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। उसको हमने टेबुलर फॉर्म में पढ़ लिया था कल की क्लास में। वो टेबल हमें एज इट इज़ याद रखनी है और इतनी पक्की तरह से याद रखनी है कि जैसे ही हमसे कुछ भी पूछा जाए हमारा आंसर ऐसे आना चाहिए। We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it, look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it, here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. आपको कुछ एंगल्स गिवन होंगे और उन एंगल्स के बेस पर आपको उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ गिवन होगी जो आपको फिलहाल याद रखनी है। धीरे धीरे समझेंगे कि वो वैल्यूज़ कैसे आए। ओके, तो एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल के लिए जनरली क्या सिंबल लेते हैं? तो वो जो एंगल्स हमारे सिलेबस में हैं जो हमें पढ़ने हैं, हालांकि होते बहुत सारे हैं, हर एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग जाता है, बट हमें कुछ ही सिलेक्टेड पढ़ने हैं फिलहाल 10th के सिलेबस में, इससे अलग कोई नहीं पूछेगा। तो उनमें एक एंगल आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, देन एक आता है 45, फिर और सीधा 90। तो टोटल कितने एंगल्स हो गए? टोटल कितने एंगल्स हो गए? कहाँ से शुरू हुए? 0 से, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। फंक्शंस कितने पढ़े हैं? साइन, कौन से 3 मेन पता होने चाहिए? अगर ये 3 पता है तो बाकी सब हम रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फिलहाल के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखें। लेकिन ये ट्रिक बाहर नहीं रहना चाहिए यहाँ से। चलो देखो, समझो ट्रिक क्या है। साइन के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले साइन वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली तो आपको ये टेबल याद ही करनी है, एग्जैक्ट वैल्यूज याद करनी है। एट रैंडम कहीं से कुछ भी पूछा जाए वो हम प्रैक्टिस के साथ करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, बार बार मार कर पीट कर कैसे भी मैं आपको याद करा दूँ। फिलहाल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक की है आप इसे कैसे याद रख सकते हो। अगर आपको पूरी टेबल याद रखनी है तो सबसे पहले तो हम छोटा छोटा यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है। कहाँ से नंबर शुरू हुए? 0, 1, 2, 3, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सबके नीचे अपॉन 4, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? नंबर्स लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, और फिर दूसरा स्टेप क्या है? सबके नीचे 4 लगो। फाइनल स्टेप बता रहा हूँ स्ट्रिक का, लेकिन बात नहीं करना चाहिए। सबके ऊपर क्या लगा दो? अंडर। अच्छा, ये याद रखना, अंडर रूट पूरे पर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर है। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करो। 0 अपॉन समथिंग इज 0 और 0 का स्क्वायर रूट भी 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। दोबारा देखो, 1 और 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 4, किसका स्क्वायर होता है? तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। दोबारा देखो, ये कैंसिल हो रहा है? यस सर। 2 और 4 आपस में कैंसिल हो रहा है, तो कर देते हैं उसको। 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 1। और 2 का? 2 का क्या होता है? रूट 2 को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए रूट 2 लिख। रूट 3/4, 3 और 4 कटिंग हो रही है तो सॉल्व नहीं हो रहा, कटिंग नहीं हो रही। रूट 3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर, 4 किसका होता है? तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2। तो साइन 60 डिग्री की अगर कोई आपसे वैल्यू पूछे तो आप क्या बताओगे? यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है? यस सर। 4 से 4 कैंसिल, 1/1। 1 का स्क्वायर रूट, तो 1/1 लिखेंगे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? तो ये सारी वैल्यूज आ गई साइन वाले फंक्शन के लिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। ओके, इसके लिए ट्रिक क्या है? सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, सबके नीचे क्या लगा दो? 4, और फिर सबके ऊपर क्या लगाओ? स्क्वायर रूट। फिर उन्हें एक एक को सॉल्व करो, जैसे जैसे सॉल्व करते आओगे वैसे वैसे आपके पास साइन की वैल्यूज आती चली जाएंगी। अभी पेन रोक कर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो आगे ट्रिक को।
अभी तो सिर्फ साइन की वैल्यूज आई हैं, अब किसकी बतानी है? कॉस की वैल्यूज बताना और भी आसान है। साइन की वैल्यूज को जस्ट पलट दो, लेफ्ट टू राइट से राइट टू 1 वहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1 से शुरू। नेक्स्ट क्या आएगा? √3/2। फिर देन ये जो लेफ्ट टू राइट थी इसको हमने क्या कर दिया? राइट टू राइट। तो साइन और कॉस की वैल्यूज आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। ये किस को क्लियर हो रही है? पेन छोड़ दो फिलहाल, समझ नहीं आएगा। ये बुक में भी है, टेबल नोट करानी होती तो ऐसे कहते हैं बुक से नोट कर लो, समझने पर है सारा फोकस। ओके, अब 10 कैसे निकाला जाए? 10 का आज की क्लास में फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आपको साइन पता और कॉस पता तो आप 10 निकाल सकते हो। तो साइन अपॉन कॉस 0/1, 0 अपॉन समथिंग इज 0। फिर यहाँ पर 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 क्या बचेगा? जब सॉल्व करके देखोगे ये आएगा। फिर इन दोनों का 1/√2 अपॉन 1/√2 सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, √3 के नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। रेज हैंड करो जो लास्ट पार्ट बता सकता है क्या आएगा? दृष्टि 0। कितने बचे एंट्री कर रहे हैं 0 से? आरम 0, विनायक वर्णन 0, 0 नहीं आया। 1/0 होगा ना बच्चों? 1/0, अपॉन में 0 कभी भी नहीं आता, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है वो? तो अपॉन में 0 नहीं लेते, उसको क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। या फिर इन्फिनिटी लिखा होगा, चेक करना बुक में क्या लिखा है? नॉट डिफाइंड लिखा है, ठीक है। तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 0/1 होता है तो 0 आता, नो डाउट। न्यूमरेटर में 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में 0 वाला पॉसिबल ही नहीं है। साइन है तो आप कॉसेक निकाल सकते हो साइन का रेसिप्रोकल करके। अगर आपके पास कॉस है तो आप सेक निकाल सकते हो कॉस का रेसिप्रोकल करके। और अगर आपके पास टेन है तो आप कॉट निकाल सकते हो टेन का रेसिप्रोकल करके। तो मेन तो आपको ये 3 पता करने थे, उसके पीछे की ट्रिक मैंने आपको समझा दी। क्या आपको क्लियर हो गई है? सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 8.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज उसी टेबल के ऊपर बेस्ड है जो हमने याद की है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। जितने अच्छे से वो टेबल हमें याद होगी उतना बेहतर हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के जो टाइम लगाया वो आपको ये टेबल याद कराने में लगाया, क्योंकि ये टेबल याद है तो हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को। देना बुक में फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसमें सभी दिए गए एंगल्स की हमें वैल्यूज पता है, बस हमें पुट करके सॉल्व करना है। ओके, वैष्णवी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? √3/2। ये बोलो प्राउडली बताएंगे जैसे पूछूंगा। अंश वर्मा कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कार्तिक शर्मा साइन 30 की वैल्यू 1/2। संयम कॉस 60 की वैल्यू 1/√3 into √3 3, 2 into 2 4, 1 1 the 1, 2 2 the एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर आएगा 3 + 1 दैट इज 4/4, कैंसिल हो जाएगा 1 1 विल बी योर आंसर। सेकंड की वजह सीधा थर्ड देख रहे हैं, सेकंड भी हो जाएगा इजीली सभी से। थर्ड पार्ट कर रहे हैं वैल्यू cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अल्तमश व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45 बेटा? 1/√2। ओके, अमन सैनी sec 30 की वैल्यू 2/√3। ओके, आरव गुप्ता cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है बच्चों, ये सारी वैल्यू सही पुट की है मैंने? बोलो हाँ है ना? कौन सी गलत पुट की है? क्या आएगा? 2/√3 है, बस 2 है, ठीक है। किसने बताइए गलत वैल्यू? कौन था ये? गलत पूछी थी मैं। cosec 30 को लिखो, मेरी गलती है। इस पार्ट को डिलीट कर, एडिटर इस पार्ट पे कट लगा देना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। 1/√2, √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? √3। यहाँ आ जाएगा 2 + 2 के साथ क्या आ जाएगा? 2 √3। कुछ कटिंग तो नहीं हो रही इसमें भी? फिर क्या करते हैं? एक्सट्रीम की एक्सट्रीम के साथ और मीन की मीन के साथ, यानी कि ऊपर और सबसे जो नीचे आ रहा है उनके आपस में मल्टीप्लाई और बीच वालों के आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 की √3 के साथ और √2 की 2 + 2 √3 के साथ। 1 × √3 is √3,
रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, पीछे देखना रेशनलाइज कर रखा है या नहीं कर रखा है? किया हुआ है? रेशनलाइज किया हुआ है? तो आपको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा फिर इसको। रेशनलाइज कैसे करते थे? 9th में सीखा था? तो रेशनलाइज करते हैं इसको। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सिंपल वैल्यूज पुट किए हैं और एलसीएम लेकर सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपॉन में रूट नहीं छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो ये है आपका रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको आसान बनाया जा सकता है, बहुत थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। वो क्या, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है तो उसे पहले कॉमन ले लो, ताकि रेशनलाइज करते हुए मल्टीप्लाई थोड़ी सी आसान हो जाए। बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन पड़ेगा। तो 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। अब करते हैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड। डिनोमिनेटर में भी सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेते हैं जिसमें रूट आ रहा है, ठीक है। तो रूट 2 रूट 6 माइनस का आएगा, 2 कॉमन लिया, उसे मैं बाहर ही लेकर चल रहा हूँ, उसे मैं रेशनलाइज में इंक्लूड नहीं कर रहा। टू बाहर ले लिया था तो अंदर बचा था रूट 2 प्लस रूट 6 और रूट 2 माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब रूट 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी न्यूमरेटर में, रूट 2 माइनस रूट 6 से। ये 2 एज इट इज चल रहा है जो हमने बाहर कॉमन ले रखा है। याद करो 9th में पढ़ा था, रेशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर में ज़्यादातर कौन सी आइडेंटिटी होती है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। आता है ना रेशनलाइज करना वैसे सभी को। आगे सॉल्व करते हैं। रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो रूट में रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है, रूट 3 तो रूट 3 इज रूट 6। रूट 3 और रूट 6 की करेंगे तो रूट 18 हो जाएगा अपॉन ये बाहर वाला 2 एज इट इज चल रहा है, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 6 का स्क्वायर 6, ये आएगा रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन 2 इंटू माइनस 2। ये माइनस का जो 8 आया है, ये माइनस डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, इसको न्यूमरेटर में दे देते हैं, तो उस माइनस की वजह से न्यूमरेटर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो रूट 6 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, रूट 18 जो माइनस का था वो प्लस। ये आंसर दिया गया होगा पीछे जहाँ तक मुझे लग रहा है, चेक करो। 18 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स कर दिए होंगे उन्होंने, बाकी तो ये बच रहा होगा। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप अपने आंसर को, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन तो आसान है नो डाउट, लेकिन उसमें करना बहुत कुछ पड़ रहा है फाइनल आंसर लाने के लिए। ओके, अगर किसी भी स्टेप में आप गड़बड़ कर दोगे तो वो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेप्स को बहुत ध्यान से करें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें ये क्लियर हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में, असर्शन रीजन की फॉर्म में कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना। तो जैसे इसने कहा है फर्स्ट पार्ट में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपस में डिस्कशन बंद करो, कुछ पूछना होगा तो मैं से पूछो। वर्डन वैल्यूज पुट कराओ मेरे साथ। वर्डन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री? 1 रूट 3 अपॉन 2, याद नहीं करी टेबल? 1 अपॉन रूट 3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3। वर्डन खड़े हो जाओ, 10 के सारे एंगल्स याद करो अभी जल्दी से, सुनो ना। 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर हो रहा है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? उसका क्या हो रहा है? ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि पूरे का स्क्वायर हो रहा है। आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का। आगे सॉल्व करते हैं। पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आएगा 2 अपॉन रूट 3 एज इट इज, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 is 3, 3 plus 1, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3, एक्सट्रीम वालों की एक्सट्रीम वालों के साथ और बीच वालों की बीच वालों के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 4
मैं साथ साथ करते जा रहे हो, साथ साथ करने वाला क्वेश्चन है ये तो, है ना। इसमें कुछ अलग थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक पूछो कोई डाउट है तो। समझ आ गया यहाँ तक? किस चीज़ को क्लियर है यहाँ तक? वर्णन को भी क्लियर है। हमने 1030 की वैल्यू रखी, यहाँ पर भी 1030 की वैल्यू रखी। 2 1 2 अपॉन रूट 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, प्लस एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का 3। एलसीएम लिया 3 और 1 का और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई और बीच वालों की बीच वालों के साथ ये किया, तो 2 से 4 कैंसिल हो रहा था, बस इतना किया और कुछ नहीं किया। क्लियर है अभी? बाकी सबको भी क्लियर है? हुज़ैफा को क्लियर हो रहा है? व्योम को? एक चीज़ बता रहा हूँ, ये याद रखना है कि आगे कई जगहों पे आप यूज़ कर सकते हो, कर पाओगे। क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3? इस बात से कौन कौन एग्री करता है मेरे साथ? 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 करके क्या आएगा? तो मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिया। एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो आपके पास बचा रूट 3/2। अब रूट 3/2 कब होता है? साइन में कब आता है? साइन 60 होता है। यस सर। और कॉस में कब आता है? 30 डिग्री। और भी कहीं आता है रूट 3/2? आपने जो टेबल याद किया है उसमें रूट 3/2 या तो साइन 60 पे आता है या तो साइन 60 पे आता है या कॉस 30। और भी कहीं आता है उस टेबल में? नहीं आ रहा पक्का? तो दो आंसर्स हो सकते हैं, तो साइन 60 या कॉस 30। इसने ऑप्शंस में दिया है साइन 60, चल जाएगा ये? तो फर्स्ट पार्ट कॉस 60 गलत हो गया, कॉस 30 होता तो सही होता। tan 60 तो है ही नहीं, साइन 30 भी नहीं है, तो सही आंसर क्या आएगा? साइन 60। तो साइन 60 इज द फाइनल आंसर। मुश्किल है सारा खेल किसका है? वैल्यूज। अगर आपने वैल्यूज याद कर ली तो आपसे हर एक क्वेश्चन हर एक पार्ट आराम से हो जाएगा। यहाँ लास्ट में भी तो वैल्यू ही लगाई है कि भाई रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? आइदर साइन 60 और कॉस 30। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, सबसे इजी पार्ट है एक्सरसाइज का। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? जब तो tan 45 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 का भी क्या कर दोगे? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 0 अपॉन समथिंग इज है 0 ऑप्शन में। तो अगर 0 ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें 0 आ रखा है। क्लियर? सीक्यूज का ही सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। उत्ती का बताइए tan 30 की वैल्यू 1/2। फिर से tan 30 की वैल्यू 1/√3, बट जिस टाइम उसका स्क्वायर हो रहा है तो 1/√3 का भी क्या जाएगा? ये जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/। इसको बोर्ड से देखने की बजाय खुद से सॉल्व करो और फिर मैच करो कि फाइनल आंसर सेम आ रहा है। कुछ ऐसा जो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है उसे ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा। एक ट्रिक बताई थी अभी, क्या करें? 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को स्प्लिट करके क्या लिखा जा सकता है? √3 इंटू एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बचेगा? अब √3 कहाँ पढ़ा है आपने? कितने पर पढ़ा है? tan 60 पर पढ़ा है। और कहाँ पढ़ा है? Cot 30। देखो मेरा एमसीक्यू करने का तरीका क्या है, मैं ऑप्शन देख नहीं रहा हूँ, अभी तक मैंने ऑप्शंस नहीं देखे। मुझे पता था मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, वैल्यूज रख के मैंने इसको सॉल्व किया। मैं यहाँ तक पहुँचा, मुझे ये भी पता है कि मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख के कटिंग कर सकता हूँ, मेरा फाइनल आंसर √3 आया। मुझे ये भी पता है कि √3 कब होता है, या तो tan 60 पर या cot 30। अब मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ कि वो ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है cos 60, रॉन्ग हो गया। sin 60 रॉन्ग हो गया। tan 60 ठीक है ये हमारा। और लास्ट ऑप्शन sin 30 रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? थर्ड। क्लियर? जो इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो स्पेशल पार्ट है, लिख लो उस पर स्पेशल पार्ट। सिर्फ आपके याद रखने के लिए स्पेशल पार्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है।
तो इसमें आपको ऑप्शन से काम चलाना होगा। इन दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। sin 2a टू sin a के इक्वल दिया गया है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, कोई वैल्यूज़ नहीं दी, कुछ नहीं दी, तो मुझे अब ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। मुझे हर एक ऑप्शन को रखकर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। मुझे हर एक ऑप्शन रखकर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करता है। और अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन ट्राई करें। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, इसलिए आपको सारे ऑप्शन ट्राई करके देखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपको ए कितना रखना है, 0 डिग्री। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी है, और फिर देखना है कि वो सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, sin 2a, यानी कि sin 2 इंटू 0, sin 2 इंटू 0 इज sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी आती है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी सॉल्व करके 0 आई। लेट्स सी राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 sin a, यानी कि 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 0 इज। तो बच्चों इस केस में मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके सेम आ रही है, तो ये ऑप्शन मेरा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने इस पर टिक लगा दिया। लेकिन मैं एक ऑप्शन से जज नहीं कर सकता, मुझे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। याद है साइंस में भी करें हमने, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, फिर पूछ लेते हैं बताओ इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, तो इसलिए हमें सारे ऑप्शंस के लिए चेक करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालेंगे, राइट हैंड साइड अलग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, sin 2a, a को रखना है 30 डिग्री, दैट इज sin 60। sin 60 की वैल्यू सही हम व्योम सिंगल रखा √3/2। LHS सॉल्व करके कितनी आ गई, √3/2। RHS सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है, 2 sin a, 2 sin a। sin a कितना रखना है, 30। कार्तिक कुंडी क्या होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2, तो RHS आया मेरा 1। क्या LHS और RHS सेम आ रहा है इसमें, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ओके। ऐसे ही मुझे सी ऑप्शन के लिए चेक करना है, ऐसे ही मुझे डी ऑप्शन के लिए चेक करना है। सी वाले ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, सी वाले ऑप्शन में ए को कितना रखना है, 45 डिग्री। कर रहे हो साथ साथ, समझ भी आ रहा है साथ साथ। LHS जो था वो क्या था, sin 2a, that is sin 2 into 45, sin 90, sin 90 कितना होता है, LHS तो मेरा सॉल्व करके आ रहा है 1। RHS देखते हैं, RHS में क्या था, sin 2 sin a, sin a is 45 डिग्री, 2 into 1/√2, that is 2/√2। रेशनलाइज करोगे तब भी √2 आ जाएगा सॉल्व करके, बट इक्वल नहीं आएगा। तो LHS और RHS इसमें भी इक्वल नहीं आ रही, इसलिए ये भी ऑप्शंस आपस, ये भी ऑप्शन क्या रहेगा, गलत। लास्ट ऑप्शन क्या है, ए को कितना रखना है, 60 डिग्री, तो LHS में आ जाएगा sin 2a, that is sin 2 into 60, that is sin 120। क्या sin 120 पढ़ा है हमने, जब हमने sin 120 नहीं पढ़ा तो फिर हमारे से इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। जब पढ़ देंगे 11th क्लास में मैथ्स लेंगे, पढ़ देंगे तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। फिलहाल आपको समझ आ गया। नाउ मार्क कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन पेपर में पूछा ज़रूर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, tan a plus b गिवन है √3, tan a minus b गिवन है 1/√3। साथ ही साथ उन्होंने ये कंडीशन दे रखी है कि a और b का जो सम है वो 0 से 90 के बीच में है, यानी कि आपके पास उन्हीं एंगल्स की बात हो रही है जो एंगल्स आपने पढ़े हैं। आपने कौन से एंगल्स पढ़े हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, तो उन्हीं एंगल्स की बात हो रही है, कोई बाहर वाले एंगल की बात फिलहाल नहीं है, ओके। अब देखो कितना ज़्यादा सिंपल है। 10 में √3 कब आता है, 10 में √3 कब आता है, क्लास में ध्यान तो समझ। 10 में √3 कब आता है, तो क्या लिखूँ √3 की जगह, ये लिख देते हैं बच्चे, क्या लिखना है, tan 60। √3 की जगह 60 डिग्री थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, tan 60।
ये किस किस को क्लियर हुआ स्टेप? यशस्वी इसको क्या लिखूँगा? यशस्वी इसको क्या लिखूँगा मैं? 10:30 क्या लिखेंगे इसको? अच्छा दोबारा से फोकस करो यहाँ बोर्ड पर, सभी बच्चे पेन रोक कर देखना एक बार। 10 से 10 को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन हम इसको शो नहीं करते क्योंकि हम फंक्शन से फंक्शन कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम इसको शो नहीं करेंगे, बट हम 10 को अगले स्टेप में हटा देंगे, ओके? 10 वाला जो फंक्शन है जो a + b के साथ भी है और 60 के साथ भी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रहा है, तो मैं इन दोनों फंक्शंस को एक दूसरे के साथ हटा रहा हूँ, लेकिन मैं फंक्शंस को कभी भी कैंसिल करके नहीं दिखाते। जैसे कई बार तो हम क्या करते हैं ना, काट देते हैं, 10 उधर कट करके दिखा दिया, फंक्शंस को कभी कट करके नहीं दिखाना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। बस नेक्स्ट स्टेप में उस फंक्शन को हटा देते हैं। क्या बचा? a + b = 60, फंक्शन हटा दिया दोनों जगह से। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तैविक आप बताओ 1/√3 को क्या लिख सकते हैं? 10:30। नाउ 10 से 10 हम रिमूव कर देंगे और क्या बचेगा हमारे पास? a - b = 30. This will be your second equation. Now you have two equations, two variables. आप इनको easily solve कर सकते हो। किससे solve कर सकते हो आप इनको? या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन ज़्यादा इजी लग रहा है। a + b = 60, a - b = 30, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूँगा तो a और a तो क्या बन जाएगा? 2a, और b और b क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस। उधर क्या आएगा? 60 + 30। a निकालने के लिए 2 को उधर भेजना पड़ेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाकर कितना आ जाएगा? अगर आपके पास a निकल चुका है तो क्या आप b भी निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करके। a के बाद b कितना आएगा? 15 आ जाएगा। तो a भी आ गया आपके पास और b भी आ गया। किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछिए।